नमस्कार। तो आने वाले सालों में भारत आखिर कैसा दिखेगा, इसका एक खाका, एक विजन हमें मिलता है 2026-27 के बजट से। आज हम इसी विजन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश किस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बजट के विजन के केंद्र में दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहला है विकसित भारत का सपना, मतलब भारत को दुनिया के डेवलप्ड देशों की लीग में शामिल करना। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है समावेशन के साथ, यानी ये पक्का करना कि विकास की इस कहानी में कोई भी पीछे ना रह जाए। आप देखिए, सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे पूरा करने का रास्ता भी उतना ही सोच समझकर बनाना होगा। इसीलिए सरकार का लक्ष्य है कि एम्बिशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चला जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बड़ा सपना, ये एम्बिशन हकीकत कैसे बनेगी? क्या प्लान है? चलिए इसे ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सरकार ने इस पूरे विजन को पूरा करने के लिए एक संकल्प की बात की है। अब ये संकल्प है क्या? ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मूल सिद्धांत हैं जो सरकार के हर एक्शन का आधार बनेंगे। और यहां पर सरकार के अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। फोकस अब सिर्फ रिटॉरिक या पॉपुलिस्ट वादों पर नहीं, बल्कि एक्शन, रिफॉर्म और पब्लिक इंटरेस्ट पर है। मतलब खोखले वादों से हटकर असल नतीजों पर ध्यान देने की कोशिश। इस संकल्प में 3 मेन ड्यूटीज हैं। पहला तो ये कि हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए। दूसरा, दुनिया भर में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके सामने देश को मजबूत बनाया जाए। और तीसरा, ये इंश्योर करना कि देश के विकास में सबकी भागीदारी हो। इस पूरी सोच को एक बहुत ही कैची नाम दिया गया है, भारत की सुधार एक्सप्रेस। इसका मतलब साफ है, सुधारों की रफ्तार धीमी नहीं होगी, बल्कि ये एक ट्रेन की तरह लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो सवाल यह है कि ये जो सुधार एक्सप्रेस है, ये चलेगी किन पटरियों पर? वो कौन से पिलर्स हैं जो इस पूरे विजन को सपोर्ट करेंगे? आइए देखते हैं। ये है वो स्तंभ। विकास ऐसा हो जो लोगों को केंद्र में रखे, शासन ऐसा हो जिसमें भरोसा हो, बिजनेस करने और रहने में आसानी हो, डेवलपमेंट की फाउंडेशन मजबूत हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे और फाइनेंसेस को समझदारी से मैनेज किया जाए। ये सब मिलकर एक मजबूत भारत की नींव तैयार करते हैं। तो ये तो हुई सिद्धांतों और पिलर्स की बात। अब देखते हैं कि एक्शन प्लान क्या है। और शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर का एक विजन है, जहां टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का सपना एक साथ मिल रहा है। तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपना रही है। मतलब अलग अलग सेक्टर्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए कई योजनाएं हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम चिप्स इंपोर्ट करें, बल्कि भारत खुद एक बड़ा प्लेयर बने इन मोबाइल और लैपटॉप के चिप्स को बनाने में। और हाँ, कहानी सिर्फ चिप्स पे खत्म नहीं होती। बायोफार्मा है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, और तो और जो पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उन्हें भी नई जान देने की बात हो रही है। मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर काम करने की तैयारी है। अच्छा, सिर्फ नई नई स्कीम्स ही नहीं है, इन सब के साथ टैक्स रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, ताकि कंपनियों के लिए भारत में बनाना और भी आसान और फायदेमंद हो जाए। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों की बात हो गई। अब आते हैं उन पर जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस। सरकार का लक्ष्य है कि इन एमएसएमईज को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि चैंपियंस बनाया जाए, और इसके लिए एक 3 pronged अप्रोच है। तो ये 3 pronged अप्रोच क्या है? सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, यानी इक्विटी सपोर्ट। दूसरा, रोज के काम के लिए कैश की कमी ना हो, मतलब लिक्विडिटी सपोर्ट। और तीसरा, उन्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जैसे कंप्लायंस वगैरह में। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। इसके लिए 10,000 करोड़ का एसएमई डेवलपमेंट फंड है, और प्रोफेशनल हेल्प के लिए कॉर्पोरेट मित्र जैसी स्कीम्स हैं। मतलब फाइनेंशियल और एडवाइजरी दोनों तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना हो या एमएसएमईज को सपोर्ट करना, ये सारी चीजें मिलकर उसी सुधार एक्सप्रेस को फ्यूल दे रही हैं, उसे रफ्तार दे रही हैं। तो इन सब योजनाओं और सुधारों के बाद भारत की विकास यात्रा का अगला स्टेशन कौन सा होगा? क्या यह सुधार एक्सप्रेस हमें वाकई विकसित भारत की मंजिल तक ले जाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।